आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी प्रभु यीशु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं प्रभु, हर एक प्रांत से, हर क्षेत्र से, अपने नौकरी, अपने बिजनेस, अपने घर परिवार को प्रभु आपके हाथ में समर्पण करने आए। खुदा बल्ला, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हमारे बीच में, हमें आपके जरूरी है, आपकी मदद है चाहिए हमें प्रभु, हमें बुद्धि ज्ञान चाहिए प्रभु, हमारा जिंदगी को आपके साथ चलने के लिए। खुदा बल्ला प्रभु, आपके वचन को आपके हाथ में अर्पण करते हैं। आपके वचन के माध्यम हमारे साथ बातें कीजिए प्रभु जी। प्रभु, इस वक्त मैं खड़े हैं प्रभु, वट एवर यू वांट टू स्पीक टुडे, प्रभु हमारे साथ बात कीजिए प्रभु, और मुझे इस्तेमाल करो। वट आप जो भी बोलना चाहते बोले, ताकि आपके वचन के साथ हम जीवन बिताना पाए। धन्यवाद नाथ यीशु के नाम में, आमीन। हम यीशु मसीह को जानते हैं, ओके? हम यीशु मसीह, नाज़रेत के यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं, जो जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। पहले से संडे स्कूल से हम लोग सीखते आया, यूथ से सीखते आया, और जो बीच में से है, बीच में कन्वर्ट होके प्रभु को पाया, तो उसके जीवन में भी यीशु को चाहिए, और यीशु को हम जानते हैं। ओके, तो अगर यीशु को जानते हैं, कितना गहराई हम लोग जानते हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। ये जो पीरियड है ना, पीरियड, ये जो समय है, ओके, ऋतु हिंदी में बे समय ना, 40 दिन, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे तक, उससे पहले 40 दिन एक लेंथन पीरियड डिक्लेयर किया गया है। होल ऑफ द वर्ल्ड में लेंथन पीरियड, बोरोफ्रा बुंगा बिको हाथोपला परो, ओके? हमारे बोरो में बोलते हैं कि हाथोपला परो। हाथोपला मतलब चाय और ऐश, है ना? उसमें ना पहले के जमाने के जो खुदा को ढूंढते थे, उपवास बैठा करते थे, वो लोग क्या कर रहे हैं? राख बोले, है ना? राख, यस ना, हाथोपला बेंगोली थे, की बोले बेंगोली थे, छाई, है ना? नहीं बुझे तो भाई, जैसे बिको बोए में ना रहे, उसको बिछा कर उसमें बसता, है ना? बिछा के ये लोग बैठते थे, छोटा सा कपड़ा पहन के परमेश्वर को खोज करते थे, उसकी उपस्थिति को, और 40 दिन तक खोज करते थे। इस तरह संडे तक खोजते थे लोग। वो यही पीरियड है। हम लोग का गुड फ्राइडे कब है? 28 नहीं, 29, 30, 31। गुड फ्राइडे 29, 30 वो अंदर प्रभु रहते हैं ना, 31 को रिजरेक्शन डे, है ना? रिजरेक्शन डे पुनरुत्थान का दिन है। दीकन जी ने पहले ही घोषणा भी कर चुका है। तो उस दिन को लक्ष्य करते हुए हम अभी जहां कहीं भी है, हम प्रार्थना करना है, और उसको अगर हम वचन को देखें कि यीशु मसीह क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, फिर वो जी उठा, जीवित होकर वचन कहती 40 दिन तक को, 40 डेज तक को हर एक विश्वासी गण के पास में आकर अपने आप प्रकट किया। हमें प्रकट करने के बाद 40 आफ्टर 40 डेज वो स्वर्ग चले गए, राइट? और स्वर्ग में चले जाकर वो क्या कर रहे हैं? दैट्स माय क्वेश्चन। प्रभु यीशु अगर बाइबल को देखें, इस संसार में नहीं है, पृथ्वी पे नहीं है माय डियर। बाइबल कहते हैं वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, 40 दिन की बाद स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग अगर चले गए, क्या कर रहे हैं वो इतने साल तक, राइट? क्या कर रहे हैं? अगर हम वचन को देखें, आइए हम देखें रोमियो चैप्टर नंबर 8 43, ओके, 45 नहीं 34, रोमियो 8 अध्याय का 34 को हम पढ़ेंगे, ओके? रोमियो का 8 अध्याय 34, आप सुनिए। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के बाद क्या कर रहे हैं? ओके, मां खालामबाय थादों बिलाय मोनसे क्वेश्चन फैयो, जों बेखौ नायनो दे बाइबेला मा बुंदों। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमें परमेश्वर की दाहिनी है। apa itu agdatin jauhin ame agdatin sih namai थाना नी जमीन तक खावला में खाना जमीन तक प्रार्थना में खाना परमेश्वर की दाहिने हाथ में बैठकर स्वर्ग में
प्रभु यीशु इतना बिजी है। अगर यूहन्ना के 14 अध्याय को देखिए, उसमें कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक जगह निर्माण करने जा रहा हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयारी करने जा रहे, घर बनाने जा रहे। जब वो तैयारी हो जाएगा फिर मैं वापिस आऊंगा, तुम लोग को मेरे साथ ले जाने के लिए वापिस आऊंगा, वो कहते हैं। हमें वो है ना, यूहन्ना 14 अध्याय में वो वायदा किया उन्होंने। John chapter 14, if you read, can you see it? John chapter 14, मतलब वो जब धरती में था, जिनका संसार दोवन पिनिजर भवन यरूशलेम इस्राएल पर गेजराओ, किसके बीच में था वो? इस्राएल यहूदियों के बीच में था। हम किस में हैं? अभी हम भारत में हैं और हम दिल्ली में हैं, हम शारीरिक शरीर में है। यीशु मसीह भी शरीर में आया था और शरीर में आकर उसकी जगह कहां था? वो इस्राएल के बीच में था और उसमें इस्राएल के बीच में, ज्यूस के बीच में वो जन्म हुआ और उसके बेथलेहम में जन्म हुआ। बेथलेहम में जन्म होने के बाद वो नासरत में बड़ा हुआ, ओके, और उसमें ग्रोन अप हो गए कार्य करते हैं और उसके बाद मारा गया, गाड़ा गया। और उस समय वो उससे पहले कहते हैं, शिष्यगण का कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ओके ओके, तुम्हारा व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, और जहां मैं जाता हूं तुम वही मार्ग जानते हो। हालेलुया, दैट्स वेरी क्लियर, वेरी ब्यूटीफुल। प्रभु यीशु ने कहते हैं उस क्रूस में जाने से पहले कहते हैं कि वो स्वर्ग में भी जाएगा, फिर इसके बाद मारा गया, क्रूस में अपने को बलि चढ़ाया, इसके बाद मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा 40 दिन के बाद सचमुच में वो स्वर्ग में चले गए। अब इसको देखे तो धरती पे प्रभु यीशु नहीं है, ओके, पृथ्वी में नहीं है, लेकिन वो ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट है। वो सर्वव्यापी है, जहां कहीं भी वो रह सकता है। ओमनीप्रेजेंट है, वो कहीं भी रह सकता है, वो देख सकता है, सर्वव्यापी है वो। आमीन। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा हमारे लिए देकर गया, वादा देकर गया। यूहन्ना का अगर हम 15 को देखें, यूहन्ना 14 का 15, 16, 17 देखें, कि हमारे लिए, हम सब विश्वासीगण के लिए सहायता, सलाहकार, एडवोकेट, मददगार हमारे लिए छोड़ के गया। आमीन। और वो जी आया, आत्मा आने के बाद प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसके बाद वो क्या हो गया? हर जगह में अनलिमिटेड हो गया वो। अभी इस्राएल में भी, भारत में भी, न्यूजीलैंड में भी, रशिया में भी, हर एक वर्ल्ड को, विश्व ब्रह्मांड को वो देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है उसके पवित्र आत्मा के माध्यम। प्रेज द लॉर्ड। और अभी पृथ्वी में आपको, हमें मदद करने के लिए, प्रभु यीशु के साथ रिकॉन्साइल करने के लिए, यीशु के साथ रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए हम धरती पे हैं, आपको, हमें संभालने के लिए, आशीष करने के लिए पवित्र आत्मा वो देकर गया हमें। और ये पवित्र आत्मा आपके जो भी चाहिए प्रभु यीशु को वो बता दे, और हमारे रिकॉन्साइल करके प्रभु यीशु से वो आशीष पवित्र हमें हर एक को उसके बुद्धि ज्ञान के वरदान के साथ वो भरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखा, रोमियो चैप्टर 8 34 में क्या कहता है कि फिर कौन है जो धन की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिने और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं। माय गॉड, हमारे लिए निवेदन भी करते। निवेदन का खूब आपके लिए निवेदन, केवल प्रार्थना नहीं, माय गॉड, निवेदन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द निवेदन? निवेदन किसको कहता है? प्रार्थना। किसी से प्रार्थना कर रहे हो, वो विनती कर रहा है। परमेश्वर की दाहिना में बैठकर, परमेश्वर ऐसा ज्योति है, परमेश्वर बहुत अद्भुत है, वो अलौकिक है, परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है। और उस परमेश्वर को जब हम मनुष्य देख नहीं सकते, अगर हम उसके साथ साक्षात होंगे तो हम पृथ्वी में मनुष्य जी नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। क्योंकि मोसेस के साथ ऐसा ही हुआ था। अगर हम निर्गमन को अगर पढ़े, 33, 34 को अगर पढ़े, उसमें एनकाउंटर हुआ। इसीलिए परमेश्वर के पास कौन रह सकते हैं? उसका ही पुत्र यीशु मसीह, जो अति पवित्र है,
जो भी निष्कलंक, जो अति पवित्र है, सामर्थ्यशाली है, और ये परमेश्वर के पास जाकर हमारे धरती में हम लोग जहां पे हैं उस लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है। प्रार्थना मतलब निवेदन। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु हमारे लिए क्या किया? हमारे लिए वो 39 बार खोरी खाए, मार खाए भी, और बिन खुश हो तो ज्यादा, और बिन हाथों फोड़ते, फिर दफने गया, फिर उसको उन्होंने जीवित हुआ, फिर उसके बाद वो 40 दिन तक गुपचुप में इस पृथ्वी से वो लुप्त नहीं हुआ। अपने विश्वासी गण को ओके बेथनिया बोलते हैं बाइबल, बेथनिया जगह में ले जाकर वो वहां से स्वर्ग चले जाते हैं और वादा छोड़ के जाते हैं, और जाकर वो परमेश्वर की दाहिने में बैठकर वो निवेदन खलंबाई फादिंग, निवेदन जारी है। क्यों निवेदन है? इतना लोग मर रहे, जितने मर रहे सारे अधिक नर्क में धपा धपा धा, खाली नर्क का लोग अगले लंबाई फादिंग, जितना भी अभी लोग एक्सपायर होता है कि नहीं सर? एक्सपायर हो रहे ना अभी। अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो कितना बात्रा है, एम्स है, सफदरजंग है, और कहां क्या क्या है ना, दीनदयाल है, ना जाने उस हॉस्पिटल में कितना डेड बॉडी, कितना डेड बॉडी है ना। जितना भी डेथ हो रहे ना, इसमें बोल रहे वो कह रहे कि सारी के सारी नर्क में ठप्पा कंटिन्यू गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे, गिरते जा रहे। और ये यीशु मसीह पिता के पास में बैठकर किसके लिए दुआ कर रहा है पता है ना? उसमें कहा है, वो बाइबल भी यही कहता है, जो नर्क में चले गए उसको बोले कोई भी उपाय नहीं राजू जी बचाने के लिए। हाखला ने भी गगले में नरगांव थंबाई, उसको बचा नहीं सकता है। प्रभु यीशु भी नहीं बचा सकता है एक बार अगर नर्क गया तो। लेकिन प्रभु यीशु किसको बचाने के लिए कोशिश है? क्यों? पिता के पास में विनती कर रहे, वो विनती, प्रार्थना में विनती, निवेदन कर रहे, आफा उनको बिये परिवर्तन जागन, वो पश्चाताप करेगा, वो रिपेंटेंट करेगा। पिता रुकिए रुकिए, अभी अंत मत करिए, अभी अंत मत करिए, और कोई आने वाला है, वो भी आ रहा है, वो भी आएगा बोल के हमारे लिए, हम सबके विश्वासी गण के लिए वो विनती कर रहे, निवेदन कर रहे हैं प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। इसलिए वो कंटिन्यू जारी है, दिन रात हमारे लिए, आप सबके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन उससे भी अगर हम देखें कि अधिक जितने भी मर रहे सारे नर्क में घुस रहा है, नर्क में जा रहा है, और उसमें से भी विश्वासी गण के बीच में से भी, पास्टर के बीच में से, विश्वासी के बीच में से दो है ना हम लोग का, पास्टर होता है, बिशप होता है, एल्डर होता है, साधारण विश्वासी होता है। उसमें से भी बहुत काफी पास्टर लोग, बहुत बिशप एल्डर मर के सारे नर्क में जा रहे, सारे नर्क में जा रहे। उसके रीजन को भी बताया, क्या क्या रीजन है। और इतना बोले नर्क इतना गंदा, इतना बोले बदबू है, रह ही नहीं सकते उसमें। इतना बोले गाजी एम्फो गाजी और की 1000 हीट गर्मी में रहने, चिल्ला रहे, बहुत सारे चिल्ला रहे उसमें। इसलिए प्रभु यीशु और जितने भी बाकी हैं, जो सुसमाचार नहीं सुना, जो यीशु को नहीं जाना, उसके लिए पिता के पास निवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है, निवेदन कर रहा है, ताकि सारे लोग, उन्होंने वादा किया ना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हमें वादा छोड़ के गया, वो हमें लेने आएगा वो, ताकि सारे नर्क में ना जाए। इसलिए पिता से यीशु मसीह एक जगह में, यही पीरियड है गुड फ्राइडे से पहले प्रार्थना किया गेथसेमनी में। लुक चैप्टर नंबर 23 40 अनवर्स 40 41 43 43 44 46 तक है उसमें। लुक चैप्टर नंबर ओके, लूका में एक जिक्र है, ओके, लूका का 22 का अगर हम देखिए, इसमें प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया ना, ओ माय गॉड। देखिए रोमियो 8 के 34 में लिखा कि परमेश्वर के पास रहकर वो विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन? ताकि लोग नर्क में ना जाएं, वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, वो आशीष पाए, ब्लेसिंग पाए, विश्वास में स्थिर होने पाए। और एक जगह में प्रभु यीशु ऐसा प्रार्थना करते हैं, अगर हम देखते हैं ओके 40, उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हम परीक्षा में पढ़ते हैं, बहुत प्रकार की परीक्षा में हम पढ़ते हैं। 41, और वो आप उनसे अलग ठेला फेंक कर कि दूर भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरे नहीं परंतु तेरी इच्छाएं पूरी हो। ये कटोरी क्या है? क्या है? एक कटोरी को उससे अलग करने को कहा यीशु ने।
पिता से विनती किया कि बोलता है कि उस कटोरी को मेरे से दूर कर दे प्रभु, लेकिन आपके उसमें क्या है, कटोरी में क्या है? इंग्लिश में कहता है WRATH, रेट। जब थाने रख सबसे अंतिम क्रोध, गुस्सा परमेश्वर का। क्यों? लोग ने परमेश्वर को त्याग किया, लोगों ने परमेश्वर से दूर होकर गया, लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, लोगों ने दुनियादारी की इच्छा के अनुसार चला। और इसीलिए परमेश्वर ने जब इज़राइल को मिस्र से, इजिप्ट से लेकर आया था, 40 साल 40 इयर्स उन्होंने संभाल कर लाया था, उसमें भी बहुत परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर ने एक ऐसा किया कि अगर हम गिनती को पढ़े ध्यान से, ओके, निर्गमन को अगर पढ़े, नॉट गिनती, निर्गमन को पढ़े, एक सिनै पर्वत में ले जाकर 40 दिन 40 रात फास्टिंग में, उपवास में बैठने दिया मोजेस को, फिर बैठा के उसको एक कोवेनेंट, दैट मीन्स 10 आज्ञा उसको दिया। और जब 10 आज्ञा लेने गया था, 40 दिन 40 रात हो गया, तो उसके दोस्त था, उसके साथ हारून था। तो 40 दिन 40 रात जाबे नालाय 40, उसमें 6 लाख से भी अधिक, 6 लाख से भी अधिक जो मिशोर से कनान और ये प्रोमिस लैंड, अभी इज़राइल जो जिसको कहते हैं, उसमें प्रवेश करने से ला रहे थे। तो उसी समय में मोजेस को परमेश्वर लेकर गया सिनै पर्वत में, और इसमें जो रह गया उसमें लीडर था, उसका ऐसे लीडर था हारून। और विश्वासी लोग बोलते हैं, हारून जो हमें मिशोर से, जो हमें इजिप्ट से छुड़ा कर लाया था, पता नहीं वो कहां गायब हो गया। अभी हमारे नेता बन जाओ, लीडर बन जाओ, और हमारे लिए एक भगवान, हमारे लिए एक खुदा बना दो। तो उसको जबरदस्त करके क्या किया, जितने भी स्त्रियां थी उसमें से जितना भी गोल को, सारी गोल को निकाल कर दिया, और गोल को बना के ना एक आंख में वो लोग जल्दी 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 आंख, ओरस हाउना ने आंख में जलाकर उसको एक बचौरी, ओके, क्या कहता है, मशरूफशा, बछड़ा, बछड़ा बना लिया उन्होंने, और बछड़ा बनाकर उसी को भक्ति करने लगा। तो वो इंसिडेंट को परमेश्वर ने देखकर इतना गुस्सा हुआ, इतना क्रोध हुआ। उस समय भी सारे 6 लाख से भी अधिक लोगों को ध्वंस करने के लिए परमेश्वर ने मोजेस को कहा था, वार्निंग किया था कि मैं सारे लोगों को सारे हस नस कर दूंगा, मैं ध्वंस कर दूंगा, मैं केवल तुझे को ही मैं रखूंगा, इस प्रकार से वार्निंग किया था। लेकिन उसमें मोजेस ने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदा परमेश्वर आप शांत हो जाइए, आप ऐसा मत करिए, इतने लोगों को आप लेकर आया, बीच में लाकर अगर ऐसा आप अगर ये को सारे को भस्म कर देंगे, उस इजिप्ट के लोग कहेगा लेकर गया था, ले जाने नहीं सका, इसलिए सारे लोगों को सारे उसमें मौत में सुला दिया, सारे को हस नस कर दिया, सारे को भस्म कर दिया, आपके बदनाम होगा बोल के परमेश्वर को वो प्रार्थना करते हैं मोजेस। फिर ना उसमें हम देखते हैं बहुत गहराई के बाद परमेश्वर ना मोजेस की बातों को सुनकर, हाँ बोले, वो पश्चाताप किया बोलते बाइबल के अंदर। फर्स्ट नांग इस मोजेस असर मानसी से, मोजेस को नहीं, मनुष्य है, मनुष्य ने परमेश्वर को आइडिया दिया, परमेश्वर इस नो कर सही, ऐसा सारे को सारे ऐसा भस्म मत करिए, नहीं तो लोग आपको दुर्नाम करेगा। फिर परमेश्वर ने हाँ पछताया हो, ठीक है मैं नहीं मरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट मींस आपके प्रार्थना, हम के प्रार्थना प्रभु के को भी बदल सकते हैं, आमीन, बदल सकते। इसलिए प्रभु यीशु को देखा, इसमें वो प्रार्थना गेत्सेमनी ने प्रार्थना करने की कि प्रभु ये कटोरे है उसको अलग कर दो। मतलब जब था नहीं रात, सारे सबसे अंतिम क्रोध, हमारा अंतिम क्रोध परमेश्वर का एक ऐसा है, ओके, वो क्या है परमेश्वर का, जब था नहीं WRAT, जब था नहीं रात, सबसे अंत उसके क्रोध गुस्सा के सिस्टम क्या है, नरक, नरक। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं उस रेत को थोड़ा सा हटा दे प्रभु, थोड़ा सा हटा दे, उसमें प्रार्थना करते हो। और जब इस तरीके से प्रार्थना किया प्रभु यीशु ने, इतना प्रार्थना किया, उसमें 22 का 40 थे
अगर 46 से देखे ना, प्रभु यीशु के दुआ करते करते ये सारी पसीना, सारी जितना भी श्वेत निकलकर लहू में बदल गया बोलते हैं। बीनी गलम दिया थुइयाव चलाई जब थुइयाव पुरलाई जब और भूमि पर वो सारे भीग गए। क्यों इतना प्रार्थना किया वो? उस जब था नहीं देख नरक ने पैसे मानस पर रखा मन आमेन। और इसलिए उस जब था नहीं रात सबसे जो अंतिम क्रोध गुस्सा नरक के पनिशमेंट को यीशु ने खुद ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने खुद ले लिया माय डियर। इसलिए हम देखते हैं साधारण नहीं क्रूस में मरना। इट्स नॉट इजी माय डियर। इट्स नॉट इजी टू डाई ऑन द क्रॉस। इट्स नॉट इजी माय डियर। क्रोध नरक उठे नया नरक में मरना ये इसी नहीं है। उसमें मरते नहीं है अनंत काल की उसमें आग में हमें झेलना पड़ेगा माय डियर। अनंत आग में धधकती हुई आग है उसमें। और उसमें से हमें रक्षा करने के लिए प्रभु यीशु ने परमेश्वर से दुआ किया, प्रभु मुझे मार लो। जहां ये लोग मरना है मैं ही जाऊंगा, मुझे मारो प्रभु। परमेश्वर खुदा फिर भी मेरे मनुष्य को रक्षा कर। और जब रोते रोते प्रार्थना दुआ किया, थक गया, व्याकुल हो गया, थक गया। वो बाइगली शब्द लगा रहे हैं, गलम दिया थयाव बोतलाई लाई दिखा रहे मां की जिंदगी प्रार्थना गलम दी। ये मामला बा क्या हम पसीना आने तक दुआ करते हैं? कर सकते हैं हम लोग कभी किया? और ये यही मौसम यही समय है गुड फ्राइडे। ओके 30 तारीख तक प्रभु यीशु ने ऐसा दुआ, ये प्रार्थना की पीरियड है माय डियर। अभी घर में जाकर प्लीज दुआ करें आप लोग को।